एक छोटे से शहर में एक परिवार रहता था। परिवार में पिता, 2 बच्चे, 10 साल की आर्या और 8 साल का अर्जुन और उनकी सौतेली माँ रागिनी थी। बच्चों की असली माँ का कुछ साल पहले एक दुर्घटना में निधन हो गया था और तब से उनका पिता देवेंद्र बच्चों के अकेलेपन और परवरिश की चिंता में डूबे रहते थे। बच्चों की खुशी और देखभाल के लिए उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी और रागिनी उनके जीवन में आई। देवेंद्र को लगा कि रागिनी एक अच्छी माँ साबित होगी, जो बच्चों को ममता से भर देगी और परिवार को फिर से खुशहाल बना देगी। शुरुआती कुछ दिनों में रागिनी ने अपने रूप और बातों से ऐसा दिखाया भी कि वह बच्चों को प्यार करेगी और उनके लिए एक सच्ची माँ साबित होगी। बच्चों के पिता जब तक घर पर होते, वह बच्चों से मधुर व्यवहार करती, उन्हें कहानी सुनाती और उनकी देखभाल करती। लेकिन जैसे ही देवेंद्र ऑफिस के लिए घर से निकलते, रागिनी का असली चेहरा सामने आता। बच्चों के लिए वो घर किसी कैदखाने से कम नहीं था, जहां रागिनी उनका हर पल शोषण करती। रागिनी को देवेंद्र से केवल संपत्ति और पैसे से मतलब था। उसे अर्जुन और आर्या से कोई लगाव नहीं था। उसका मन बच्चों के प्रति कठोर और निर्मम हो चुका था। वह अक्सर बच्चों को ताने मारती, तुम्हारे बिना मेरा जीवन कितना आसान होता, क्यों तुम्हारे पिता को हमेशा तुम्हारी फिक्र करनी पड़ती है। जैसे ही देवेंद्र काम पर जाते, रागिनी का आतंक शुरू हो जाता। अर्जुन, किचन की सफाई करो। आर्या, सारे कपड़े धोने हैं और अच्छे से धोना, मैं देख रही हूँ। रागिनी अपनी ऊंची आवाज में आदेश देती। वह खुद दिन भर आराम करती, कभी टीवी देखती तो कभी फोन पर दोस्तों से हंस कर बातें करती और बच्चे दिन भर घर के कामों में लगे रहते। वे थकान और भूख से परेशान होते, लेकिन उनकी शिकायतें कभी रागिनी तक नहीं पहुंचती, क्योंकि रागिनी की सख्ती से वे डरते थे। अर्जुन और आर्या मासूम थे। उन्हें समझ नहीं आता था कि उनकी सौतेली माँ उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती है। वे अपने पिता से कुछ भी नहीं कह पाते थे, क्योंकि रागिनी जब पिता के सामने होती तो वह अलग ही इंसान बन जाती थी, प्यारी, सौम्य और हमेशा हंसमुख। देवेंद्र को कभी एहसास नहीं हुआ कि उसके जाने के बाद रागिनी का असली चेहरा सामने आता था। समय बीतता गया और बच्चों का रागिनी से डर और असुरक्षा बढ़ने लगी। हर दिन उन्हें नए नए काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। अर्जुन को भारी भरकम बर्तन धोने पड़ते और आर्या को घर की सफाई करनी पड़ती। दिन भर के काम के बाद वे दोनों इतने थक जाते थे कि रात को बिस्तर पर गिरते ही सो जाते थे। रागिनी ने धीरे धीरे अपने मन में एक खतरनाक योजना बनाई। उसे लगने लगा कि अगर इन बच्चों से छुटकारा मिल जाए तो न सिर्फ उसकी जिंदगी आसान हो जाएगी, बल्कि देवेंद्र की सारी संपत्ति भी सिर्फ उसी के नाम होगी। एक दिन जब देवेंद्र ऑफिस के लिए निकले, रागिनी ने बच्चों से कहा, आज मैंने तुम्हारे लिए खास खाना बनाया है, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। उसकी आवाज में मिठास थी, लेकिन उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। आर्या और अर्जुन ने उसकी आंखों की इस चमक को तुरंत भांप लिया। उन्हें पहले से ही रागिनी की नीयत पर शक हो रहा था और अब उनके शक और भी गहरे हो गए थे। रागिनी ने बच्चों को खाने की थालियां दी, जिसमें उसने चुपके से जहर मिला रखा था। चलो खाओ, मैंने तुम्हारी पसंद की सब्जी बनाई है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। आर्या ने खाने की प्लेट को देखते हुए अर्जुन से धीरे से कहा, भाई, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, हमें यह खाना नहीं खाना चाहिए। अर्जुन ने अपनी बहन की बात सुनी और तुरंत समझदारी दिखाई। तुम सही कह रही हो दीदी, चलो इसे फेंकने का कोई तरीका ढूंढते हैं। उन्होंने चुपचाप खाना प्लेट से उठाया और घर के कोने में रखे एक बड़े फूलदान में डाल दिया। फूलदान के पास एक पुराना कपड़ा पड़ा था, जिससे उन्होंने वह खाना ढक दिया ताकि रागिनी को कुछ शक न हो। फिर वे खाली प्लेटें लेकर रागिनी के पास गए और दिखावे के लिए बोले, खाना बहुत अच्छा था माँ। रागिनी को लगा कि उसकी योजना सफल हो गई है। उसने सोचा कि अब जब वे सो जाएंगे तो धीरे धीरे जहर का असर शुरू होगा और कल तक उससे कोई भी परेशानी नहीं बचेगी। रात को जब बच्चे अपने कमरे में गए तो वे दोनों सो नहीं पाए। वे समझ चुके थे कि उनकी सौतेली माँ कितनी खतरनाक हो चुकी है। उन्होंने मिलकर फैसला किया कि अब और चुप नहीं रह सकते। अगले दिन सुबह सुबह जब उनके पिता घर लौटे तो दोनों ने हिम्मत जुटाकर उन्हें सच्चाई बता दी। देवेंद्र पहले तो बच्चों की बातें सुनकर हैरान रह गए।
उन्होंने सोचा कि बच्चे शायद किसी गलतफहमी का शिकार हो रहे हैं। लेकिन जब बच्चों ने उन्हें फूलदान में छिपाए हुए खाने को दिखाया तो देवेंद्र का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने खाना उठाकर डॉक्टर से जांच करवाई और डॉक्टर ने पुष्टि की कि उसमें जहर मिला हुआ था। यह सुनकर देवेंद्र के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी पत्नी, जिसे उन्होंने अपने बच्चों की मां समझा था, उनके साथ ऐसा करेगी। देवेंद्र ने रागिनी का सामना किया और सख्त लहजे में उससे पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? ये बच्चे तुम्हें क्या नुकसान पहुंचा रहे थे? रागिनी ने पहले झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन सच छिप नहीं पाया। देवेंद्र ने तुरंत उसे घर से बाहर निकाल दिया और पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। उस दिन के बाद से बच्चों की जिंदगी में एक नया सवेरा आया। अर्जुन और आर्या ने अपनी सौतेली मां से छुटकारा पा लिया और अब अपने पिता के साथ सुकून और खुशी से रहने लगे। देवेंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपने बच्चों से वादा किया कि अब वह उन्हें कभी किसी मुश्किल में नहीं पड़ने देंगे। इस घटना के बाद बच्चों और पिता के बीच का रिश्ता और मजबूत हो गया। वे जानते थे कि अब उनके पास एक दूसरे का साथ है और कोई भी मुश्किल उन्हें अलग नहीं कर सकती। दोस्तों, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसे लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।